नमस्कार, मैं नूरैन हूँ और आप राजनीति पर उत्तर प्रदेश इलेक्शन का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं कन्नौज के एक गांव में हूँ। यहाँ के ग्रामीण मेरे साथ हैं। इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां। मैं रोड से जा रहा था तो एक भाई साहब मिले जिन्होंने कहा कि हमारे गांव में कुछ लोग हैं जिनसे आप मिलिए, उनसे बातें करिए, वहाँ की समस्याएँ और परेशानियाँ सुनिए। कन्नौज में 2 बार से डिम्पल सांसद रह चुकी है, डिम्पल यादव जी, जो अखिलेश यादव जी की पत्नी। इस बार भाजपा की सीट है ये, और यहाँ से जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को लेके देखेंगे कि कैसे अखिलेश सरकार में क्या क्या काम हुए और योगी सरकार में क्या क्या काम हुए। उन दोनों का हम यहाँ पर कंपटीशन करेंगे और तुलना करेंगे, ठीक। तो अगर हम कंपेयर करें कि अखिलेश और योगी सरकार में कितने काम हुए तो कौन जीतेगा? अखिलेश जीतेंगे। हाँ। अखिलेश ने सब किसानों के लिए बम्बा खाद सब महंगा, आलू महंगा किया। अखिलेश ने किया? हाँ, अखिलेश ने किया। किसने किया, आप क्या बोल रहे हैं? अखिलेश सरकार ने। अखिलेश सरकार ने किया। हाँ। हाँ। अच्छा, आपकी दाम बढ़ाई फसल की? हाँ, फसल का दाम बढ़ाया और किसानों को लाभ दिया। और बम्बा भी चलता लिया, लाइट भी बढ़िया चलती रही। इसलिए सरकार तो वही अच्छी थी। ये तो अरबपतियों के लिए सरकार है ये भाजपा की। अरबपतियों के लिए? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों बोला? आपको दाम नहीं मिला? आपकी अपनी दाम मिलता तो क्यों? जब किसान की बोरी खाद की महंगी जा रही। हाँ। और किसान का अनाज मद्दा जाए रहो। हाँ। डीजल 100 रुपए लीटर पर हो गया और बम्बा पानी आता नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? जब तक सरकार बनी है तब से बम्बा आई वो बंद हुई। नहर विभाग कहाँ पता नहीं बेचो पानी है, तब से पानी नहीं आया। सब सूख रही है ना, जनता जतरा रसोई गैस 1000 हो गई है, आदमी भूखनो मर रहा है, गरीब आदमी क्या करे? बाकी समस्या सभी। भाजपा तो कहती है सब देश हित में, इतना तो झेलना पड़ेगा ना। ये तो देश हित में काम कर रहे हैं आप लोग। देश हित में काम है? कहाँ है जो देश हित में काम है? भारत की अर्थव्यवस्था को आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या? पानी का नहीं आता। महंगाई इतनी चरम सीमा है, गरीब आदमी मर रहे हो। गाय और बैल जैसे सब पूरी फसल उजाड़ रही है। पूरी फसल उजड़ी याद हमारे खेतन की फसल में कोई चीज बीज डाले वो पैदा ना हो पास, पूरे सब चौपट हुई याद, खराब हो गई। हाँ, उस कारण महंगाई इतनी चरम सीमा है। आदमी छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग, सब किसान आदमी मर रहे है भूखन। अच्छा, किसानों की बात अगर छोड़ दें तो रोजगार की अगर बात करें तो जैसे सरकार दावा करती है 4 लाख नौकरियां सरकारी, उसके बाद करोड़ों की MSME के जरिए प्राइवेट नौकरियां और बहुत सारे रोजगार सरकार जो बताती है। तो आपके गांव में तो होगा ना किसी न किसी? हमारे गांव में किसी बच्चे को नहीं रोजगार मिला। कोई रोजगार किसी बच्चे को नहीं मिला। किसी बच्चे को रोजगार हमारे समझ में, हमारे मौजे के अंदर नहीं किसी को मिला। हाँ, हमें इस सरकार से कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। अच्छा, तब आप बताइए जरा। ये सांड बहुत हमें दिक्कत है। हमारी 4 बीघा मक्का खाई लीजिए सांड ने। हाँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अब मैं आ चुका हूँ ये मैनपुरी, इटावा और ये कन्नौज का जो बेल्ट है। अभी तक आपने देखा शाहजहांपुर, वो जो बरेली वाला बेल्ट था, वहाँ पर जो खुले पशु टहलते हैं उसके जरिए लोगों की, किसानों की जो फसल थी वो खराब हो रही थी। अब इस बेल्ट में भी देखेंगे कि क्या जो आप बता रहे हैं कि खुले पशु टहल रहे हैं उसके जरिए भी आपका नुकसान हो रहा है। बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ये अब इन पट्टियों में भी वही परेशानियां हैं, है ना ताऊ? हाँ। हाँ। तो ये सांड हमारा बड़ा नुकसान कर दो। और लेटरिंग ये उसी गलत बनी है, पैसा ले तो कोई लेटरिंग ही नहीं सही बनी है। काऊ नहीं बनी है। लेटरिंग घर की बनती थी, केंद्र बता बनती, केंद्र सरकार से बनती। हमारे गाँव में तो किसी को नहीं मिली। किसी को नहीं मिली? काऊ नहीं मिली। अच्छा, बिजली को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग जो दावा करते हैं, वादा करते हैं, उन चीज़ों को क्या आपके घर पे बिजली आती है? लाइट सही टाइम पे? बिजली आती तो है, लेकिन पिछली सरकार में जितनी बिजली चलती थी उतनी नहीं, उतनी बिजली नहीं आ रही है जितनी पिछली सरकार में हमको 18-20 घंटे में, यहाँ तो 10-11 घंटे मुश्किल से मिलती है। आ रही है लाइट? हाँ, नहीं लाइट कहाँ आता है? कम आ रही है, कम लाइट आ रही है। हाँ, पिछली सरकार पहले 18 घंटा आती है, 10-11 घंटा आता है। क्या करते क्या है आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? क्या कर रहे हैं? आगे आइए। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अब तो BA की थी। BA हो चुके? आप ग्रेजुएट हो चुके? हो गए। नौकरी की तलाश में होंगे जी। सरकार दावा कर रही है कि बहुत सारी नौकरियां दी हमने। 5 साल में एक नौकरी भी नहीं निकाली। 5 साल में एक भी नौकरी नहीं निकली है। एक भी नहीं निकली? कोई कहीं नौकरी निकली नहीं 5 साल में। कोरोना के कोविड में ही बह रहा है पूरा। 2 साल वैसे भी, 2-3 साल में कुछ किया ही नहीं। कैसे गुजारा होता है आपका? एक बेरोजगार का गुजारा कैसे होता है? अरे कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही कमा रहे खा रहे हैं बस। क्या करते हैं कमाने खाने के लिए? क्या करते हैं? रोज अपना मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं।
मतलब ग्रेजुएट इंसान मजदूरी कर रहा है। जी, मजदूरी का तो वही कमाते हैं। तो ये स्थिति है और जरा जानेंगे और लोगों से। ठीक, कैसी रही सरकार ताऊ? सरकार तो बहुत गलत है इस टाइम पे। क्यों कि हमारे प्रति तो जो कुछ हो रहा सो हो रहा है के लिए आने वाली पीढ़ी को तो खंडे में धकेला ही जा रहे हैं। कोई उत्साह मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें। बच्चों की पढ़ाई और लिखाई सब कुछ बंद है, स्कूल भी बंद कर दिए, फीस बच्चों पर लगी रही है, पढ़ाई हो नहीं रही। हाँ, बच्चों की पढ़ाई हो नहीं रही और स्कूल से फीस बच्चों का वसूल की जाती है और कोई पढ़ाई पर्पल पे लॉकडाउन लगता है। इसमें कोई बच्चों के लिए तो बहुत नुकसान है और किसान के लिए ये पशु जानवर दिलवा दिए। ये तो रात में दिन भर मेहनत करें और रात को फसल रखाएं तो कहाँ तक आगे किसान डट सकते हैं। सरकार अच्छा ठीक है, ये तो हो गई कि अब शिक्षा की बात करी आपने उससे, लेकिन रोजगार के बारे में सरकार कहती है आपके बच्चों को रोजगार मिला या आपके नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। हमारे इंटर BA और BSc करें भाई बच्चे, किसी को रोजगार नहीं कुछ। हाँ, कोई बच्चे नहीं। तो ये कहाँ के लोग हैं जिन्होंने इतनी नौकरियां पाली है, सरकार दावे कर रही है? अब ये तो हर जन मान के बच्चा BSc करे और सब कुछ किए, इनको कोई रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ महिलाएं भी इधर बैठी हैं, लेकिन उसका पहले ताऊ आप बताइए, इतने सालों का अनुभव है, ऐसी सरकार देखी है कभी आपने? नहीं देखी। हाँ, हो तो कुछ नहीं सरकार का। हाँ, कुछ नहीं होता जाम ऊपर खड़े होइए आप, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जहाँ में सरकार में कुछ नहीं होता। हाँ, मेरी भाई मरी लाइट से है। हाँ, लाइट से भाई मरी है। हाँ, वहाँ में कोई सुनवाई नहीं भैया। लो गरीब है लला, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल गरीब है लड़का जो। हाँ, बांस मरीज है, लट्ठा तो टूट गए। हाँ, तार कोई सुनवाई नहीं भैया जब लड़का की। हाँ। अच्छा ठीक है, महिलाओं को लेके मैं आपसे सवाल करूंगा, रुकिए जरा, रुकिए। तो कहाँ जा रही हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को लेके सरकार ये कहती है कि उज्ज्वल योजना चलाई हमने, इतने ज़्यादा सिलेंडर फ्री दिए, ठीक, और बहुत सारी योजनाएं, कन्याधन, पढ़ने के लिए बच्चियों को, वो सारी चीज़ें जो दी है सरकार ने, उन सब पे जरा बताइए कि क्या क्या मिला आप लोगों को? उज्ज्वल योजना का लाभ मिला कुछ? हमें बेटा कछु नहीं, ब्याह भाई लड़की ने निकाह, हमें कछु नहीं मिलो। इनमें कछु नहीं, जहाँ में कोई कछुआई नहीं। गैस नहीं मिली फ्री? कोई की चीज़ नहीं। हाँ, कोई चीज़ नहीं है। अकेला बच्चन की सुनाई कुछ नहीं, जब तक इनकी सरकार भाई तब तक मोदी की, तो बच्चा मेहनत करते करते परेशान है। हाँ, इनकी कोई सुनाई नहीं, भर्ती इतनी नहीं निकलती। कोई रोजगार नहीं मिला ना? हाँ, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो महिलाओं के अंदर भी ये है कि कोई वैकेंसियाँ नहीं निकली है। इधर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनके पास चलते हैं जरा, फिर उसके बाद आते हैं इन लोगों के पास। ताई जरा बताइएगा कि जब आप लोग घर में रहती हैं, ठीक है, आप लोग रसोई संभालती हैं, ठीक, खाना पीना ये सारी चीज़ें आप ही लोग को देखना रहता है, तो सरसों के तेल के दाम इतने बढ़ गए, गैसों के दाम इतने बढ़ गए, उन सारी चीज़ों को लेके आप लोग कैसे चलाती हैं घर? भैया तुम्हें बताई ले, नहीं जानता हूँ, हम कहा बताई दे। चलाओ तो कायदे चलाओ, कहू आध पाव ले आए था, गुजर कर ले तो का करा। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ला के आप लोग चला लेती हैं? हाँ, 10-20 रुपया को ले आओ, मिलियो छटा घड़ मिलियो, नहीं मिलियो तो बहुत 6 किलो खेत नहीं, टपरिया नहीं। क्या हुआ? खेत नहीं, टपरिया नहीं, कहूँ 6 किलो, कहूँ नहीं 6 किलो अपनी गुजर करी। हाँ, बच्चा पाल तो बने। हाँ, ऐसे बात है। इतनी महंगाई, इसके पहले आप लोग देखिए, इतनी बुजुर्ग है, ठीक है, इतने सालों का अनुभव रहा होगा, ठीक, इतनी महंगाई क्या इसके पहले किसी सरकार में देखी? नहीं, कभी नहीं भाई, इतनी महंगाई ना, जितने अब दुखी हैं। हाँ, हर चीज दुखी है। कैसे गुजारा होता है आप लोग का? क्या करे, गुजारा ऐसे ही करते हैं, कोई चीज बनाते कोई चीज नहीं बनाते बेचारे। हाँ, ऐसे ही गुजारा करते बच्चे, क्या करूँ। हाँ, बहुत दुखी है भाई, हम तो जानते, दुनिया की कॉलोनी मिलती, दुनिया का रुपया पैसा मिलता, हमारे तो मकान खंजर टूटा पड़ा है। हाँ, कि बनवा दें आए कि सरकार अब बनवा दें आए के। दुनिया सब। दुनिया मिली आप लोगों को मतलब कॉलोनी और ये सारी चीजें, इन सब की भी सुविधा नहीं मिली? क्या हुआ? लेटरिंग फिटरिंग का कुछ नहीं मिलो। हाँ, क्या करते हो आप? कुछ नहीं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल में। स्कूलिंग है अभी? कौन सी क्लास है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर 11th है। अच्छा ठीक है, तो स्कूल खुले आपके? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट है। खुले स्कूल आपके? ऑनलाइन? 2 दिन से। अभी 2 दिन से ना? कैसी हो रही पढ़ाई अभी 2 दिनों में? क्या लगा? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है।
टीचर और वो सारी चीज़ें हैं? टीचर आते हैं और चले जाते हैं, बैठे रहते, कुछ भी नहीं पढ़ाई होती। कुछ भी? कैसे कैसे पढ़ाई करते हो आप फिर जब अगर कुछ नहीं होता तो? कुछ नहीं होता, मतलब कि ऐसे घर पे बैठे रहते हैं, स्कूल जाते हैं और टीचर नहीं आते, हम घर लौट आते हैं। कहीं प्राइवेट ट्यूशन या ये सब तो लगा होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसे दोगे आप इंटर की परीक्षा, कैसे दोगे जब मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम होंगे तो बोर्ड की एग्जाम कैसे दोगे आप? स्कूल ही नहीं जाते हैं तो पास कैसे करेंगे परीक्षा? हाँ, यही तो समस्या है पैसों ऐसों की। हाँ, कुछ भी गवर्नमेंट नहीं दे रहा है और फीस 2500 रुपये लेते हैं साल की, हाँ। और ना ही कोई फीस, नहीं वजीफा आता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये लोग हैं, ये नौजवान है, भविष्य है भारत का। अब देख रहे हैं कि कैसा भविष्य है। ठीक ताऊ, कभी देखी है ऐसी सरकार? नहीं देखी है। हाँ, क्यों नहीं देखी है? हैं? ये सरकार बहुत खराब है। ये कि पहले की सरकारों पे इल्जाम पहले लगते की थे, आरोप सरकार लगते थे, पहले अब की तो- सरकार बढ़िया थी, ठीक है। अब तो सरकार इतनी सही हो गई है, लोग आरोप कहते हैं कानून व्यवस्था इतनी यहाँ अच्छी हो सरकार गई। ही बहनचोद महंगाई थी हो रही गाली है, मत चरम दीजिए, सीमा से। ऐसे शब्दों से बचिए, ठीक है? भाई ऐसे शब्दों से बचिए, बाकी चीजें जो नहीं, बोले आप बोलिए। महंगाई जो है वो चरम सीमा से बाहर हो गई है। 100 रुपया हो गया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल हो गया। अब बताइए आदमी कैसे क्या करेगा बताइए? सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, थोड़ा पीछे आ जाओ कैमरा। उस पर कोई सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं चल रहा कुछ भी नहीं चल रहा है। और वाले टीचर ने को 60,000 रुपया मिलता है, आराम से परे रात को सी 5 धर के और 1 घंटा ड्यूटी, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई 60,000 पाओ तो आराम से किसान मरो जाओ तो किसान मेहनत करते करते स्कूल बंद रहते हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो गया था। 2-3 साल हो गए हैं, इनका सब भविष्य खराब हो गया। बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए आप? मतलब यहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं, आप लोग जितने भी हैं आपके गांव के लोग, अधिकतर लोग परेशान हैं। परेशान है, बिल्कुल परेशान है। हाँ। जैसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहूँ, संक्षिप्त में जानना चाहूँ कि परेशानियाँ, मेन परेशानियाँ जैसे आप बताना चाहें तो कौन कौन सी होंगी? परेशानियाँ ये हैं कि ये बम्बा जो था उस सरकार में परमानेंट बम्बई चल रहा था ये। अब इस सरकार में ये जब से सरकार हुई तब से इसमें पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ, और हम लोग जो हैं ये डीजल ला करके फटफटिया इंजन से भरते हैं, वो महंगा डीजल हो गया है, 100 रुपये में हो गया है। और 200 रुपये फटफटिया चलती, बताओ काश्तकार क्या करेगा बताइए? 1 घंटा अगर 1 घंटा फटफटिया चलती है तो वो 200 रुपये प्रति घंटा चलती है। हाँ, ये डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह हाँ, बहुत महंगाई है डीजल और पेट्रोल की। नहर विभाग को पता ही नहीं है। हाँ, क्या हुआ? नहर विभाग को पानी कोई अधिकारी लोग को पता नहीं है और कतई पानी आता ही नहीं है। हाँ, अच्छा, आप क्या ट्यूबवेल लगी होगी, ट्यूबवेल लगी है कि नहीं? ट्यूबवेल लगी है, सरकारी ट्यूबवेल है? कोई सरकारी यहाँ नहीं कोई है, सब प्राइवेट है, अपने अपने लगवाए। हाँ, सरकारी कोई ट्यूबवेल यहाँ नहीं लगा। इसके पहले की सरकारों में लगी होंगी ना? और तो ना कभी नहीं लगाया, कभी नहीं लगा ना, ये सरकार में लगो। इधर नहर विभाग पड़ रहा, नहर का नहर विभाग इधर पड़ रहा, उधर बेल ट्यूब विभाग उधर पड़ रहा, रोड के उधर तरफ। इसलिए बम्बा के साधन नहीं है, बम्बा का पानी बाहर बेच दिया, इसलिए यहाँ किसान मरा अच्छा, जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी खुद की ट्यूबवेल लगवाई होगी ना? तो क्या उसके लिए तो लाइट वगैरह आती है ना बराबर? लाइट बहुत कम आ रही है। हाँ, लाइट बहुत कम दे रहे। हाँ, उससे कोई काम नहीं हो रहा, धान सूखा जा रहा, इसलिए किसान परेशान है। सुन नहीं रहे हैं, मैं तो घूस ले। क्या हुआ था? क्या हुआ? ये अधिकारी लोग बिजली वाले हैं, आवते ना जो 11,000 की लाइन टूट जाता है, जो पैसा मांगते हैं और जुर्मे को पैसा आदमी दे हैं। कैमरे की साइड। हाँ, 4,000 रुपया 2,000-4,000 रुपया मांगता है। अब 11,000 वाली लाइन टूट जाता है तो ये रुपया लेते हैं 2,000 रुपया। हाँ, तब काम हो तो है सरकार में। कुछ और एक लोग हैं, क्या करते हैं आप? हम बाहर सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं, गुड़गांव। सिक्योरिटी की नौकरी? जी। कहाँ पे? गुड़गांव में? गुड़गांव में। अच्छा, तो आप जब गुरुग्राम में नौकरी करते हैं, ठीक, क्या कितनी तनख्वाह मिलती है आपकी? 15,000, 15,000 रुपये। 15,000? 12 घंटे की ड्यूटी, वो खाओ। प्राइवेट नौकरी 8 घंटे थी, लॉकडाउन 12 घंटे हो गई। 12 घंटे करते, रूम किराया बचता कुछ नहीं है, घर में फैमिली भी खर्चा पानी। तो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं आप, ठीक? जी। कुछ पढ़ाई लिखाई करी आपने? हाँ। क्या करा? इंटर 12वीं पास। आप 12वीं पास हैं, ठीक? और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट, ठीक? वो भी दूसरे प्रदेश में जाकर? दूसरे प्रदेश में, हरियाणा में। ठीक है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की इस समय। मैं कन्नौज में हूँ, जैसे मैं बता चुका हूँ। हाँ, क्या कहना सर? सरकार से एक
सभी सरकारों से एक सूचना है हमारी तरफ से, अगर हमारी आवाज़ पहुँचे कि ये बदले की भावना से सरकारें काम कर रही हैं कि कौन किसके पक्ष में उसी को लाभ मिल रहा है या उसी को दे रहे हैं, वो हमारा है। और गरीब जो हैं, जो किसी के पक्ष में नहीं है, उनको कुछ नहीं लाभ मिल रहा है। एक हमारी ज़मीन का अभी लफड़ा था, सबको पता, ईमानदारी सबको, पूरा गांव पूरा क्षेत्र पता है सबको मेरी ज़मीन है, लेकिन सरकार के रिपोर्ट करी, एसडीएम की रिपोर्ट, सारा कुछ है, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ सरकार की वजह से। बोले बस सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये सरकारें काम कर रही हैं। ये सरकार ऐसा कहती है कि बदले की भावना हमारे अंदर नहीं है, हम बदले की भावना नहीं करते, ये काम अखिलेश करते थे। ईमानदारी से माननीय अर्चना पांडे जी हैं, अगर अजय आवाज़ सुन रही हो, ईमानदारी से वो बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है, हमारी नहीं है, दूसरे लोग कब्जा कर रहे जंडेली में यहाँ ज़मीन पे। यहाँ पर कानून व्यवस्था तो अच्छी हो गई, दबंगई कम हो गई। काम होने की व्यवस्था किन की है? जिनके पास पैसे है, जिनकी सरकार से पहुँच है, उनकी है। उनकी खबरें दबा दी जाती, हाँ दबा दी जाती, गरीब आदमी को दबा दी जाती है। कोई मीडिया आज जैसे आप हैं, आप हमारी बात ऊपर पहुँच सकती है, लेकिन बगैर कोई मीडिया नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं। अपने एप्लीकेशन दो, पुलिस करती बस शांत रहो। लॉकडाउन जरा बंद कर देंगे, उठा के बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये कन्नौज था। जैसा मैं बता रहा हूँ कि लोगों के पास हर ज़िले, हर शहर, हर कस्बे में जा रहा हूँ मैं, तो ये कन्नौज है। ठीक, कन्नौज के लोग हैं, महिलाएं भी मिली, पुरुष भी मिले, नौजवान भी मिले, सारे सबसे बात हुई। इस वार्ता का अगर हम देखें, इसका विवरण देखें, तो अधिकांश लोग क्या सारे ही परेशान हैं। इस गांव में, इस कस्बे में, इस विधानसभा में और लोगों से बात हुई थी मेरी, तो अब आप जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। आपको मेरा काम है दिखाना इन लोगों की परेशानियां, वो दिखाई मैंने। आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।